अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप का कह रहा है कि ईरान से फोन पर बातचीत हुई है और ईरान डील चाहता है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ये बयान दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका यह भी कहना है कि ईरान के नए प्रस्ताव से वो संतुष्ट नहीं है और फिलहाल किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और उनके मुताबिक आपको बता दें कि ईरान जो है वो अब चाहता है कि इस पर डील हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हूं और फिलहाल किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। वही ईरान युद्ध पर ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। ट्रंप ने अमेरिका की संसद को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने का दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया इस चिट्ठी के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान अभी भी अमेरिका के लिए खतरा है। सीज़फायर से युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है। चिट्ठी लिखी गई है अमेरिका की संसद को और इस चिट्ठी में कहा गया कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने का दावा, ईरान अभी भी अमेरिका के लिए खतरा है, ये भी ट्रंप का कहना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीज़फायर से युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है। खबर बता रहे, तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत। मामले से जुड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग नहीं, जहर से हुई है परिवार की मौत। सूत्रों के हवाले से खबर है, एक शख्स की बॉडी में मॉर्फिन बरामद हुआ है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि दरअसल परिवार के इन 4 लोगों की मौत तरबूज खाने से नहीं बल्कि जहर से हुई है, क्योंकि एक शख्स की बॉडी में मॉर्फिन बरामद हुआ है। अब नए एंगल से भी मामले की जांच पुलिस कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत की जो खबरें सामने आई थी और फूड पॉइजनिंग की बात कही जा रही थी, दरअसल अब ये बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि जहर से परिवार की मौत हुई है। फलों के नाम पर जहरीला कारोबार, बाजार से फल खरीदते वक्त सावधान। मीठे फलों के नाम पर बिकता जहर। फल हमें सेहतमंद रखने का जरिया है, लेकिन यही फल अगर जहर बन जाए तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में कई जगह फलों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम आपको सीधे वहां ले आए हैं जहां से फल बाजार तक और फिर आपके घर तक पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खरबूजे के खेत में, और खरबूजे के खेत में इसलिए हैं क्योंकि मुंबई में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और जो शख्स जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तरबूज खाने से मौत हुई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि तरबूज जहरीला था या नहीं है, लेकिन जिस बात की चर्चाएं हैं कि जो तरबूज था वो जहरीला था, कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन वगैरह तरबूज में खेत में ही लगा दिया जाता है जिससे कि तरबूज ज़्यादा बड़ा हो जाए, मीठा हो जाए और मार्केट में बिके। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये खरबूज है, खरबूज जो कि पक रहा है अभी, और अगर ये आम तौर पे इस खेत में अगर हम इसको छोड़ दें तो अगले 7-8 दिन लगेगा अभी इसको मार्केट में ठीक तरीके से पक कर मीठा होकर आने में। मुंबई में 4 लोगों की मौत के बाद सवाल उठे। पहचान न बताने की शर्त पर कुछ किसानों ने कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। हाथ में एक इंजेक्शन है और कहते हैं कि ये इंजेक्शन जो है इससे हार्मोन बूस्ट होता है फलों का, और ये इंजेक्शन जिससे दिया जाता है और ये है कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों से फलों को जल्दी पकाया जाता है जो शरीर में जहर की तरह असर डाल सकते हैं। ये बढ़ाने के लिए है, मीठा करने के लिए। मीठा करने हो, अब बड़ा भी हो जाएगा। बड़ा भी होगा। अभी लगाएंगे तो कब तक हो जाएगा? 1-2 दिन में हो जाएगा। खेत से लाइव डेमो में दिखाया गया कि कैसे फलों को समय से पहले बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सर, इसमें हार्मोन्स बढ़ते हैं जो है, तो लगाने से बस बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है, चमकीला हो जाता है और बिकता अच्छा है। बिकता अच्छा, जब लाइट से होगी तो बिकेगा अच्छा। फल की डाली या बेल में सीधे केमिकल डाला जाता है जिससे उसका आकार तेजी से बढ़ता है
सिर्फ 5 ml दवा पानी में मिलाकर हार्मोन स्प्रे किया जाता है और महज 24 से 48 घंटे के भीतर फल बाजार के लिए तैयार हो जाता है। इंजेक्शन पड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, ये डाल दिया आपने। दूसरा फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, एक ही से ये सब काम हो रहा है। फिर चौथे जगह, और इससे ये पूरा तमाम जितने भी फल हैं सब बड़े हो जाएंगे। कितना दिन लगेगा? 1-2 दिन लगेगा। 1-2 दिन मैंने 24 से 48 घंटे। बाजार में ये फल देखने में चमकदार और स्वाद में मीठे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है केमिकल का दिखावट और स्वाद के नाम पर सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आम तौर पे अगर ये खरबूज को मार्केट में जाना हो तो कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन, यानी 10 दिन इंतजार नहीं हो सकता। और ये जो है ये केवल 100 पूरा आपने डाल दिया, पूरा डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए ये रो में जितने भी खरबूज हैं ये पककर तैयार हो जाएंगे अगले 24 से 48 घंटे में। जांच में जिन केमिकल्स का जिक्र सामने आया वो खतरे की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। रिटार्डो एक फंगीसाइड और एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल फसलों में फंगस खत्म करने के लिए होता है। अगर यही सीधे शरीर में चला जाए तो ये गंभीर जहर पैदा कर सकता है। इंजेक्शन काफी नहीं होता, इंजेक्शन काफी नहीं होता है। ये पानी में डाले आप। पानी में ढीला रहता है। कितना मिलीलीटर आपने इसको डाला है? 5 मिलीलीटर। 5 मिलीमीटर। हाँ, बस केवल 5 मिलीलीटर काफी है। 5 इससे ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा? तो नहीं, बढ़िया काम नहीं करेगा। हो गया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में पानी के साथ इसको मिक्स किया गया है 5 लीटर इस दवाई को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर, और अब इसको बंद किया जा रहा है। इस स्प्रे के बाद जो फल आमतौर पर 8 से 10 दिन पकने में लेता है वो 1 से 2 दिन में पक जाता है। बूस्टर जैसे घोल जिनमें सीवीड और अमीनो एसिड एग्रीकल्चर कंसंट्रेशन में होते हैं वो भी मानव शरीर के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये रसायन इंजेक्शन के जरिए सीधे फल के अंदर डाले जाते हैं। इससे फल के एक हिस्से में जहर की मात्रा बेहद ज्यादा हो जाती है और ये सिर्फ ऊपर तक सीमित नहीं रहता, अंदर तक फैल जाता है। यही वजह है कि ऐसे फल को सिर्फ धो लेने या काट देने से भी खतरा कम नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। खाते भी हैं तो कैसे ये देखा जाए कि वो फल सही है, नकली है या क्या है, कैसे सावधानियां रखा जाए? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है जब हम फूड अडल्ट्रेशन या मिलावट की बात करते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में दही, दूध या ऐसी चीज़ें आती हैं। और फलों के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं कि फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे हम भी कहते हैं कि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स आपको खाने हैं, और गर्मियों में हाइड्रेशन रखने के लिए तरबूज वगैरह को एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तरबूज में अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। इसमें साइंटिफिकली देखें तो मुख्य तरह से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, कि बैक्टीरिया इस तरबूज में कैसे एंटर करा। दूसरा फिर कोई ना कोई केमिकल पॉइजनिंग। मुंबई की इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम जो खा रहे हैं वो सच में सुरक्षित है? चमकदार और मीठे फलों के पीछे छुपा केमिकल का खेल अब सामने आ रहा है। सावधानी ही बचाव है। सही पहचान, सही खरीद और जागरूकता ही आपकी सेहत की सबसे बड़ी सुरक्षा है।